हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल महापुरुषों की बातें। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के पहले श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, सभी ज्ञानी सज्जन एक स्वर में यही कहते हैं कि यह मनुष्य शरीर बहुत ही दुर्लभ है। पूर्व जन्मों के अनेकों पुण्य कर्मों को निमित्त बनाकर परम कृपालु परमात्मा कृपावश जीव को उसके कल्याण के लिए ये श्रेष्ठ शरीर प्रदान करते हैं और स्वयं भी उसी के हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। दोनों साथ ही साथ वहाँ सत्य का पान करते हैं, अर्थात शुभ कर्मों के अवश्यम भावी सत्फल का भोग करते हैं, परंतु दोनों के भोग में बड़ा अंतर है। परमात्मा असंग और अभोक्ता, अथवा यह भी कहा जा सकता है कि परमात्मा सत्य को पिलाते हैं, अर्थात शुभ कर्म का फल भुगतवाते हैं, और जीवात्मा पीता है, अर्थात फल भोगता है। परंतु जीवात्मा फल भोग के समय असंग नहीं रहता, वह अभिमानवश उसमें सुख का उपभोग करता है, और इस प्रकार साथ रहने पर भी जीवात्मा और परमात्मा दोनों छाया और धूप की भांति परस्पर भिन्न हैं। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के दूसरे श्लोक में यमराज स्वयं परमात्मा से प्रार्थना करके नचिकेता को बताते हैं कि पारब्रह्म पुरुषोत्तम को जानने और प्राप्त करने का सबसे उत्तम और सरल साधन उनसे प्रार्थना करना ही है। यमराज प्रार्थना करते हैं कि हे परमात्मन, आप हमें यह सामर्थ्य दीजिए जिससे हम निष्काम भाव से यज्ञादि शुभ कर्म करने की विधि को भली भांति जान सकें और उनका अनुष्ठान करके आपकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें, तथा जो संसार समुद्र से पार होने की इच्छा वाले विरक्त पुरुषों के लिए निर्भय पद है, उस परम अविनाशी और पारब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान को भी जानने और प्राप्त करने के योग्य बन जाए। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के तीसरे और चौथे श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, जीवात्मा की दयनीय दशा को देखकर दयामय परमात्मा ने उसे मानव शरीर रूपी सुंदर सर्व साधन संपन्न रथ दिया, इंद्रिय रूप बलवान घोड़े दिए, उनके मन रूपी लगाम लगाकर उसे बुद्धि रूपी सारथी के हाथों में सौंप दिया, और जीवात्मा को उस रथ में बिठाकर उसका स्वामी बनाकर यह बतला दिया कि वह निरंतर बुद्धि की प्रेरणा करता रहे और परमात्मा की ओर ले जाने वाले भगवान के नाम रूप लीला आदि के श्रवण और मनन के मार्ग पर चलकर शीघ्र परमात्मा के धाम में पहुंच जाए। जीवात्मा यदि ऐसा करता तो वह शीघ्र ही परमात्मा तक पहुंच जाता, परंतु वह अपने इस महान लक्ष्य को मोहवश भूल गया। उसने बुद्धि को प्रेरणा देना बंद कर दिया, जिससे बुद्धि रूपी सारथी असावधान हो गया। उसने मन रूपी लगाम को इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़ों की इच्छा पर छोड़ दिया। परिणाम यह हुआ कि जीवात्मा इंद्रियों के अधीन होकर लौकिक विषयों में भटकने लगा, अर्थात वह जिन शरीर इंद्रिय मन के सहयोग से भगवान को प्राप्त कर सकता था, उन्हीं के साथ युक्त होकर वह विष के उपभोग में लग गया। कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली के 5वें श्लोक में यमराज नचिकेता से कहते हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े स्वाभाविक है विषयों से भरे संसार रूप हरी हरी घास के जंगल की ओर मनमाना दौड़ना चाहते हैं, परंतु यदि बुद्धि रूप सारथी मन रूपी लगाम को जोर से खींचकर उन्हें अपने वश में कर लेता तो घोड़े मन रूपी लगाम के सहारे बिना चाहे जिस ओर नहीं जा सकते। यदि बुद्धि रूपी सारथी विवेक युक्त स्वामी का आज्ञाकारी लक्ष्य पर सदा स्थिर बलवान मार्ग के ज्ञान से संपन्न तथा इंद्रिय रूपी घोड़े को चलाने में दक्ष नहीं होता तो इंद्रिय रूपी दुष्ट घोड़े उसके वश में न होकर लगाम के सहारे संपूर्ण रथ को ही अपने वश में कर लेते हैं। फलस्वरूप रथी और सारथी समेत उस रथ को लिए हुए गहरे गड्ढे में जा पड़ते हैं। बुद्धि के नियंत्रण से रहित इंद्रियां और उत्तरोत्तर इसी प्रकार अनियंत्रित होती चली जाती हैं, जैसे असावधान सारथी के घोड़े। फ्रेंड्स, अपनी इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।